बस अब थोड़ी देर में मैं पहुंचने वाली थी लाल कुआं रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा सुबह की मिनी व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे ना पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी। हम लोग का था लास्ट स्टॉप लाल कुआं रेलवे स्टेशन। तो हम लोग वहाँ पे उतर गए थे और उसके बाद यहाँ से निकलना था सीधे बाहर की ओर। फिर कि हम जा रहे थे हल्द्वानी, क्योंकि डायरेक्ट तो ट्रेन नहीं थी, वरना हम हल्द्वानी तक या काठगोदाम तक ट्रेन करते। तो हम लोग पहुँच गए थे बाहर और उसके बाद यहाँ से हमने लिया रिक्शा और फिर निकल गए थे हल्द्वानी की ओर। मतलब पौने घंटा या आधे घंटे का टाइम लगा होगा मिनिमम। फिर वहाँ पहुँच के हम वहीं पे बस स्टॉप पे खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारी जो पहले बस थी हम लोग थोड़ी लेट हो गए थे तो वो निकल चुकी थी। तो हमने सोचा यहाँ खड़े होके हम जल्दी से चाय वगैरह भी पी लेते हैं। तो अभी बस को जाने में टाइम था, मतलब करीबन 2-2.5 घंटे थे। तो हमने सोचा पहले चाय पीते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने खाया यहाँ पे दिन का लंच। फिर आ गए थे अपनी बस में जो डायरेक्ट हमें छोड़ेगी हल्द्वानी टू देहली मेरे नैनीहाल में। तो यहाँ पे बैठ गई थी सबसे फ्रंट की सीट में और मुझे थोड़ा वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैं सबसे आगे बैठी थी और आगे बैठने का मज़ा ही कुछ और है। फिर हल्द्वानी से सीधे निकल गए थे हम लोग अपने पहाड़ की ओर। यहाँ के नज़ारे क्या ही खूबसूरत नज़ारे थे और मुझे तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ना गाँव जाने के लिए, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे सीधा भवानी की ओर। और भवानी पहुँचने के बाद ही वहाँ पे इतनी तेज़ ठंड हो रही थी और साथ में इतनी तेज़ बारिश भी हो रही थी कि मैंने फटाक से निकाल के जैकेट पहन ली थी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बस रुकी हुई थी, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे आगे की ओर सफ़र में। रास्ते में कैची धाम भी पड़ा था। कैची धाम में भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम था। फिर हम लोग निकल गए थे अपने गांव की ओर। और गांव पहुँचते पहुँचते हम लोग को काफ़ी लेट भी हो गया था। हमको लगा था मिनिमम हम पहुँच जाएंगे करीबन 5:30, तो हमें थोड़ा लेट हो गया था। और ये है काकड़ी घाट, इतना ज़्यादा सुंदर था यहाँ का हाईवे और इतना प्यारा रोड लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ इसके नज़ारे। और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे सीधे अपने गांव की ओर। और टाइम पे मतलब अंधेरा होने से पहले ही हम लोग पहुँच चुके थे अपने गांव की ओर। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने व्यू लिया। और आने वाले ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर एंड बाय बाय।